स्वागत करता हूँ नए वीडियो में। तो आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो मैं कहता हूँ समझ लो कि 90% इससे जूझ रहे हैं। 10% की बात छोड़ के 90% इसी से जूझ रहे हैं अभी लाइफ में। होता क्या है, हम शुरू में जैसे हम टीनेजर के होते हैं, जैसे 17-18 के होते हैं, तब हमें पता नहीं होता है कि लाइफ में करना क्या है, और उसी टाइम हमें थमा देते हैं मोबाइल। उस टाइम हमारी एनर्जी हम कहीं पे लगा नहीं सकते, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि हमें जाना कहाँ पे है। तो हमारे पास होता है फ्री टाइम। उस फ्री टाइम को हम यूटिलाइज करने के लिए रील्स देखते हैं, फालतू चैटिंग करते हैं, घूमने जाते हैं, ये करते हैं। उससे हम ऐसी चीज़ों में एडिक्ट हो जाते हैं जो ज़्यादातर होते हैं। हम वैसी चीज़ें करने लग जाते हैं जो दूसरे कर रहे हैं, और फिर बाद में 3-4 साल तक लगातार रोज 3-4 घंटे रील्स देखने के बाद हमारा दिमाग पूरा सोचना बंद कर देता है, बिल्कुल बेकार चीजें सोचता है। क्योंकि हम दिमाग को खिला भी वही रहे हैं तो देगा भी वही। बीज बोओगे, अगर मक्की का बीज बोओगे तो मक्की काटोगे या उड़द काटोगे। इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है कि वो रील्स देखते हैं 4-4 5-5 साल बाद। आज एक लड़का मिला मुझे, उसको कहा मैंने, यार तू सुबह उठता है, मोबाइल लेता है, रील्स खोलता है, दोपहर देखता हूँ तो रील्स देखता है, जब देखता हूँ तब रील्स देखता है, इस दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट दिया कर। तो उसने क्या कहा है मालूम है? उसने कहा है कि भाई देख, मेरी बात सुन, मैं अगर खाली हाथ बैठूंगा ना तो ये मेरा दिमाग मुझे परेशान कर देगा। मैंने कहा कैसे? उसने कहा कि मैं जब भी खाली बैठता हूँ तो अलग अलग थॉट आते हैं, मुझे परेशान करते हैं, ये हो गया वो हो गया, इसलिए मैं मेरे दिमाग को कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देता और फालतू चीज़ों में लगा देता हूँ जिससे ये मुझे परेशान ना करे। अब समझो, वो आदमी है, वो खुद को टाइम नहीं दे पा रहा है। लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है खुद को टाइम देना, पर वो ऐसे सर्कल में, मतलब ऐसी चीज़ों में फंस चुका है, पर वो चाह कर भी खुद को टाइम नहीं दे पा रहा है। रील्स देखेगा, खाना खाएगा तब रील्स देखेगा, बाहर जाएगा तब रील्स देखेगा, घर वालों के साथ बैठना है नहीं, केवल ओनली फॉर मोबाइल। मतलब उनका वॉच टाइम भी देख लें दिन का ना तो आराम से 10-10 घंटे आता है। अब खुद को टाइम देते नहीं है, और अब उनको लगता है कि अगर खाली हाथ बैठेंगे तो दिमाग परेशान करेगा। अरे तुमने खिलाया ही वही है। फालतू जो भी चीज़ें देखते हो, वो कोई रील्स कभी काम की होती है क्या? या तो कोई सैड सॉन्ग आ जाएगा, या कोई मोटिवेशन आ जाएगा, या कुछ आ जाएगा, या कुछ हो जाएगा। इसीलिए अब उनका दिमाग बिल्कुल हैक हो चुका है, और वो उनको पता ही नहीं चल रहा है, बस ऐसे ही। अब उनको पता ही नहीं है करना क्या है, तो क्या होगा उनका? बेकार जाएगी लाइफ। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोबाइल को कम करो, वरना ये दिमाग, करोड़ों रुपए का दिमाग आपका कट्टर में जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर तो गाय, भैंस और आप में अंतर ही क्या है? वो भी खाती हैं यार, बस वही यार, आप भी यही कर रहे हो। सोचने की बुद्धि दी है तो सोचो, कुछ करो इसका। केवल रील्स देख के इसको भरे क्यों जा रहे हो? इसको अच्छी चीज़ें देखो। बुक्स क्यों बनाई है? बुक्स क्या मतलब पागलों के लिए बनाई है, समझदार के लिए बनाई है, बट क्यों नहीं पढ़ते? सबको अर्जेंट डोपामिन चाहिए, मतलब अभी के अभी वीडियो देखते ही प्लेजर मिलना चाहिए। प्लेजर नहीं मिलेगा तो चलो हटाओ। बुक्स पढ़ते हैं तो नींद आती है, इसलिए बुक्स कोई पढ़ता नहीं है। इसलिए 90% लोग रील्स देखते हैं, और फिर बाद में उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और फिर कहते हैं कि खुद को टाइम दो, तो वो बोलते हैं कि अरे यार मेरे दिमाग में बेकार बेकार थॉट आते हैं, मुझे परेशान करते हैं। तो तुझे पहले पता था कि ये चीज़ गलत है, इसको नहीं देखनी चाहिए, ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा से ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, तो क्यों देखते हो? विराट कोहली का एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल को कितना यूज़ करते हो, तो उन्होंने कहा 1 घंटा, कम से कम 10-15 मिनट। तो अब देखो, वो इतना बड़ा महान खिलाड़ी है, 273 मिलियन फॉलोअर्स हैं दुनिया के, इंडिया में पहले नंबर पे है, तो भी वो इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ें 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करता। हमारे पास हज़ार फॉलोअर होके भी हम 6-6 घंटे उस चीज़ों में लगा रहे हैं, इसका क्या अर्थ होता है? वो क्या पागल हैं? वो अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं, वो सब कुछ करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ें सबसे बेकार है, ये अपने माइंड को ख़राब करती है। वो बुक्स पढ़ लेंगे, वो ट्रेनिंग कर लेंगे, वो प्रैक्टिस कर लेंगे, वो सब कुछ कर लेंगे, बट ये फालतू चीज़ें नहीं करेंगे। उनको पता है इससे जीवन ही बर्बाद होता है। ठीक है, इसलिए आज से सोचो, खुद के ऊपर ध्यान दो, इन फालतू चीज़ों में मत रहो। इसका 2 ही सॉल्यूशन है। अगर आप इस चीज़ में फंसे हुए हो ना, तो इसके 2 सॉल्यूशन है। पहला, अगर आपका दिमाग परेशान करता है ना, सबसे पहली बात, आप 3-4 दिन के लिए परेशान करेगा वो आपको, बट सोचे जाओ अपने आप
उसके साथ कोई बुक्स रीड करने लग जाओ। हाँ, आपकी कैपेसिटी नहीं है तो 2 पेज पढ़ो, अगले दिन 3 पढ़ो। अपने आप आपका माइंड 21 दिन या 66 दिन, मतलब 21 दिन के अंदर अंदर आपका दिमाग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्यों? आप रील्स कम कर दोगे, फिर अच्छी प्रोडक्टिविटी चीज़ें देखोगे। बुक्स पढ़ोगे तो नींद आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी उठेंगे, ठीक है। और ये दिमाग कितना ख्याल लाता है, मतलब जो भी बेकार चीज़ें होंगी 7-8 दिन में उगल देगा, फिर बाद में आपको आराम आ जाएगा। फिर आप बैठ के सोच सकते हो, अकेले रह सकते हो कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। रीसेट करने में टाइम लगता है खुद को। 4-4 साल हो गए हमको रील्स देखे हुए, अब हम सोचते हैं आधे घंटे में रीसेट हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। 7-8 दिन की मेहनत लगेगी, जिसमें आपको थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। रील्स ना देखना, बुक्स पढ़ना, कोई अच्छी चीज़ें देखना, उससे आपका दिमाग बिल्कुल वापस रीसेट होता जाएगा, बढ़िया होता जाएगा और आपको आगे जाके प्लेजर देगा।